बनारस के पास एक गांव में दो भाई रहते थे, लल्लन और सुखवन। बड़ा भाई लल्लन लालची और दुष्ट था। छोटा भाई सुखवन सीधा और भोला था। पिता की मृत्यु के बाद लल्लन ने सारी पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया। पिता की संपत्ति से सुखवन को कुछ भी नहीं दिया और सुखवन को घर से भी निकाल दिया। दिवाली का त्योहार आया। लल्लन का पूरा घर रोशनी से नहा रहा था। परिवार के सब लोगों ने नए कपड़े पहने और घर में बहुत सारे पकवान और मिठाइयाँ बनी थी। उनके घर में बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। उधर सुखवन के घर दिवाली के दिन भी अंधेरा था। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, लेकिन सुखवन के पास पैसे नहीं थे। बच्चों का हाल देख पत्नी ने उससे कहा, बच्चे बहुत भूखे हैं और घर में कुछ भी नहीं है। एक काम करो, अपने भाई से कुछ पैसों ले आओ, जिससे बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। वहाँ जाना बेकार है, वो हमारी कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन तुम कह रही हो तो एक बार जाकर देखता हूँ। पत्नी के बहुत कहने और बच्चों को भूखा देखकर सुखवन मन मारकर लल्लन के घर जाता है और फिर अपने भाई से बोला, भाई मेरे घर की हालत तो तुम जानते ही हो। बच्चों के खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कुछ पैसे दे दो तो मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान खरीद लूंगा। पैसे दे दूं वो भी तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चले जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। दुखी मन से सुखवन अपने घर लौटने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करे। तभी उसे रास्ते के किनारे एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई दिखाई दी। उसके पास लकड़ी का गट्ठर पड़ा हुआ था। यदि मैं इस बूढ़ी अम्मा की मदद कर दूं, तो शायद ये मुझे कुछ पैसे दे दे। वह बूढ़ी अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा, क्या मैं ये लकड़ी का गट्ठर आपके घर तक पहुंचा दूं? इसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे देना। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आपके घर में कोई और काम भी होगा तो मैं वो भी कर दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम ये लकड़ी का गट्ठर उठा लो और मुझे घर तक छोड़ दो। सुखवन लकड़ी का गट्ठर उठा लेता है और बूढ़ी औरत के घर की तरफ चल देता है। जब वो उसके घर पहुंचता है तो बदले में बूढ़ी औरत उसे कुछ पैसे दे देती है, लेकिन वह पैसे इतने नहीं थे कि वह अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाता। इतने कम पैसों से तो कुछ भी नहीं आएगा। घर में बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। सुखवन ने बूढ़ी अम्मा को अपनी गरीबी के बारे में पूरी बात बता दी। सुखवन की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी हुई। फिर वो अपने घर के अंदर जाती है और वहां से 3 मीठी रोटियां लेकर आती है और सुखवन को देते हुए बोलती है, ये मीठी रोटियां लेकर जंगल के पार जाओ। वहां तुम्हें 3 आम के पेड़ दिखेंगे। उनके सामने एक छोटा सा घर है जिसमें 3 बौने रहते हैं। उन्हें मीठी रोटियां बहुत पसंद है। वे तुम्हारे हाथ में ये रोटियां देखेंगे तो जरूर मांगेंगे। तुम इन रोटियों के बदले उनसे पत्थर की चक्की मांग लेना। उस चक्की के मिलते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सुखवन ने बूढ़ी अम्मा से विदा ली और मीठी रोटियां लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पार करने के बाद उसे 3 आम के पेड़ दिखाई पड़े और उसके सामने छोटा सा घर। सुखवन घर के पास गया और उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। 2-3 बार खटखटाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो सुखवन ने दरवाजे को ढकेल कर देखा। दरवाजा खुल गया और वह घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर उसने 3 छोटे बौनों को 3 छोटी कुर्सियों पर बैठकर बातें करते हुए देखा। जब बौनों की नजर सुखवन पर पड़ी तो वे क्रोध में आ गए और बोले, कौन हो तुम जो बिना पूछे हमारे घर में घुस आए? मैं आप लोगों के लिए मीठी रोटियां लेकर आया हूँ।
वाह, तुम हमारे लिए मीठी रोटियां लेकर आए हो। ये हमें बहुत पसंद हैं। जल्दी से ये हमें दे दो। इसके बदले तुम जो चाहे मांग लो। आप इन रोटियों के बदले मुझे पत्थर की चक्की दे दीजिए, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। बोनो ने खुशी खुशी वह चक्की उसे दे दी और उससे मीठी रोटियां ले ली। सुखवन जब चक्की लेकर अपने घर जाने लगा तो बौने बोले, सुनो, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, बल्कि जादुई चक्की है। इससे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन याद रखना कि ये जादुई चक्की जब चलती है तो अपने आप नहीं रुकती। इसे रोकने के लिए इस पर लाल कपड़ा डालना पड़ता है। तुम भी ऐसा ही करना। आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। चक्की देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोनो से चक्की लेकर सुखवन अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और पत्नी उदास बैठी हुई है। उसने अपनी पत्नी को पूरी घटना बताई। फिर दोनों ने जमीन में एक चादर बिछाकर उस पर जादुई चक्की रख दी और बोले, चक्की चक्की हमें चावल दो। देखते देखते जादुई चक्की से चावल निकलने लगे। जब पर्याप्त चावल निकल गए तो सुखवन ने लाल कपड़े से चक्की को ढक दिया। चक्की रुक गई। फिर एक एक कर सुखवन ने चक्की से दाल, गेहूं और जरूरत के अन्य सामान मांगे। जादुई चक्की ने वह सब दिया जो उसने मांगा। उस दिन सुखवन, उसकी पत्नी और बच्चों ने भरपेट खाना खाया। अब सुखवन जादुई चक्की से ढेर सारा अनाज मांगता और उसे बाजार जाकर बेच देता। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब उसके परिवार को किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। उसने गांव में एक आलीशान मकान बनवा लिया। उसने पैसे जमा कर अपनी एक दुकान भी खोल ली। जादुई चक्की के कारण सचमुच उसके दिन बदल गए। जब उसकी समृद्धि की चर्चा उसके बड़े भाई लल्लन तक पहुंची तो वह जल भुन गया। कुछ समय पहले जिसको खाने के भी लाले पड़े हुए थे, वो अचानक इतना धनवान कैसे बन गया? अवश्य इसमें कोई राज है। लल्लन ने राज का पता लगाने का निश्चय किया और एक शाम लल्लन सुखवन के घर पहुंचा और छुपकर खिड़की से अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि सुखवन एक चक्की के सामने बैठा हुआ है और कह रहा है, चक्की चक्की मुझे चावल दो। और देखते ही देखते चक्की से चावल निकलने लगे। अच्छा, तो ये बात है। अब समझ में आया कि इसके पास इतनी धन दौलत कैसे आई। लल्लन चक्की चुराकर उससे ढेर सारी धन दौलत मांगकर अमीर होने के सपने देखते लगा और फिर वहां से चला गया। रात होने पर लल्लन फिर से सुखवन के घर आया। उस समय सुखवन और उसके परिवार के लोग सो चुके थे। लल्लन खिड़की के रास्ते घर में घुस गया और जादुई चक्की चुरा ली और फिर अपने घर आ गया। घर आकर वह अपनी पत्नी से बोला, जल्दी से सामान बांध लो और बच्चों को भी साथ में ले लो। हम अभी इसी समय गांव छोड़कर जा रहे हैं। बताओ तो सही, क्या बात है? हमें गांव क्यों छोड़ना पड़ रहा है? सारी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी सामान बांधो और चलो। उसकी पत्नी ने सारा सामान बांध लिया। फिर लल्लन चक्की लेकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव छोड़कर निकल पड़ा। लल्लन किसी गांव में जाकर बस जाना चाहता था ताकि उसके भाई को पता न चल सके कि चक्की उसने चुराई है। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। लल्लन ने नाविक से उसकी नौका खरीद ली और उसमें अपने परिवार के साथ बैठकर नदी पार करने लगा। अब तक शांत उसकी पत्नी से रहा नहीं जा रहा था। वह फिर से पूछने लगी, अब तो बता दो कि बात क्या है? हम ये चक्की लेकर अपना घर बार सब छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? ये कोई ऐसी वैसी चक्की नहीं है, बल्कि जादुई चक्की है। इससे जो मांगो वो सब देती है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें अभी इससे कुछ मांग कर दिखाता हूँ। चक्की चक्की मुझे नमक दो। चक्की से नमक निकलने लगा। उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। चक्की से नमक निकलता जा रहा था। चलो, मुझे अब भरोसा हो गया कि ये जादुई चक्की है।
अच्छा अब इसे बंद भी करो। ये कैसे बंद होती है? मुझे इसे बंद करना तो आता ही नहीं है। चक्की चक्की बंद हो जा। चक्की लगातार चलती ही जा रही थी और उससे नमक निकल रहा था। धीरे धीरे नाव में नमक भरता गया। छोटी सी नाव उतना बोझ सह नहीं सकी और डूब गई। लल्लन और उसका पूरा परिवार नदी में डूबकर मर गया। उसे अपनी दुष्कर्मों और लालच का फल मिल चुका था।